कुर्सी पे बैठने वालों को जमीन की अहमियत याद रहे, सच दिखाते हैं हम। सच का सामना में आपका एक बार फिर स्वागत है। कि शहर के एमएलए जो बयान दिए, अगर महाराष्ट्र के 288 एमएलए अगर वो बयान सुनेंगे ना तो बोलेंगे मालेगांव शहर का एमएलए नासमझ है और बेवकूफ़ी वाली बात कर रहा है। लोक प्रतिनिधि किसको बोलते हैं कि वो आवाम की सहायता करे, आवाम की मदद करे, आवाम के लिए लड़े। लेकिन ऐसा बयान देना कि मेरी मेंबरी चली जाएंगी, अपोजिशन वाले को जाना चाहिए था, कल से चले जाएंगे, दे दो आज इस्तीफा, आज इस्तीफा दो, कल से हम फील्डों पे जाएंगे। बेवकूफ़ी वाली बात बंद होना चाहिए। तुम तो बेवकूफ़ी वाली बात करते, लेकिन बाहर के लोग, प्रशासन, डिपार्टमेंट हंसता है, शहर पे हंसता है। इससे ज़्यादा क्या बोलेंगे, आप लोगों को सब पता है। तो बोले मजबूरी थी कि मैं अगर वहाँ जाता तो कोई फ़ोटो निकाल लेता कि आप वहाँ पे गए थे और कि मेरी यानी पद मेरा चले जाता। और उन्होंने ये कहा, उनका बोलने का इरादा ये था कि ये आपकी जिम्मेदारी थी, आपने वहाँ जाना चाहिए था, आपके पास कोई पद नहीं था। बिल्कुल बेवकूफ़ी वाली बात बयान आज के एमएलए का था। मुझे भी बहुत हंसी आई कि क्या बयान दे रहे एक शख्स। रहा सवाल कि वो बस्ती जिन लोग उसके अंदर पंच थे या जो लोगों ने एवार किया, गरीबों को फंसाया, मैं ऐसा मानता हूँ कि कहीं ना कहीं एमएलए को मानने वाले लोग थे। इसलिए दरमियान का रास्ता निकालकर एमएलए साहब भागने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे जैसे लोगों को सलाह दे रहे हैं कि आप लोग को जाना चाहिए था। ऐसा हिंदुस्तान की तारीख में ऐसा कहीं नहीं हुआ कि तुम अतिक्रमण रोकने जा रहे हो और तुम्हारी मेंबरी चले जाती हो। कहीं नहीं हुआ हिंदुस्तान के अंदर, एक तारीख ही नहीं। बोले ऑर्डर तो पढ़ लेना, ऑर्डर समझेंगी तो बात करना चाहिए था। ऑर्डर में ऐसा लिखा है इल्लीगल कंस्ट्रक्शन, ज़मीन का कब्जा छोड़ना नहीं लिखा है। लेकिन जाकर कुर्सी लगा के प्रशासन से बैठ के बात करते थे। लेकिन ऐसा नहीं करते हुए सिर्फ वो बेवकूफ़ी वाली बात करना, बयानबाजी करना और शहर को पूरा मुसीबत में डालने का अगर कोई जिम्मेदार है तो शहर का एमएलए। 78 पीर की बस्ती उखड़ी, मौजूदा एमएलए का ऐसा बयान आया कि लोग मजाक बना रहे हैं इस बयान का। क्या कहेंगे आपने सुना होगा? मालेगांव शहर में सिर्फ 78 1 2 3 जो लब्बैक होटल के पास जो बस्ती कॉरपोरेशन ने वहाँ के मकानात को डिमोलिश किया, उखाड़ दिया, उजाड़ दिया हाईकोर्ट के आदेश पर, ये बात बिल्कुल सच है। मेरी पुलिस डिपार्टमेंट से और कॉरपोरेशन कमिश्नर से मेरी डिमांड है कि ऑर्डर हाईकोर्ट का आप पहले पढ़ लो, हाईकोर्ट का ऑर्डर पहले पढ़ लिया जाए। इल्लीगल बांधकाम हुआ इस ज़मीन पर, उसको डिमोलिश करना, ऐसा हाईकोर्ट का ऑर्डर है। घर वहाँ से हटा देना क्योंकि कॉरपोरेशन से परमिशन नहीं ली गई। हाईकोर्ट ने ऐसा नहीं कहा कि तुम ज़मीन का कब्ज़ा छोड़ दो। बात समझ लो पहले। तो मेरी उन बस्ती वालों से भी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि तुम ज़मीन का कब्ज़ा छोड़ो मत। हाईकोर्ट का ऑर्डर ऐसा नहीं है कि ज़मीन का कब्जा मालक को दिया जाए, ऐसा नहीं है। ये डिसाइड बाद में होगा, नंबर 1। नंबर 2, पुलिस डिपार्टमेंट ने तो इसके ऊपर एफआईआर करके उन बस्ती वालों को इंसाफ देने का काम करना चाहिए। एफआईआर होना चाहिए। एफआईआर मैं इसलिए बोल रहा हूं कि गरीबों का पैसा तो उस वक्त ले लिया गया, गरीबों से उनको बॉन्ड बना के दे दिया गया। बाद में इसके अंदर कुछ लोग पंचों की भी हैसियत से बीच में आए। पैसा वापरा गया, गरीबों का इस्तेमाल किया गया। आज वो गरीब लोग रास्ते पर आ गए। तो जिन लोगों ने पैसा वापरा उन पर भी एफआईआर हो
गरीबों को जिन लोगों ने फंसाया उन पर भी FIR हो और गरीबों को इंसाफ मिलना चाहिए। ये मैं ऐसी डिमांड मैं प्रशासन से करता हूँ। ये 78-123 का मामला भी सामने आया है। सर्वे नंबर 110 जो गुलशेर नगर डिपो के पीछे है, वहाँ पर भी इसी तरीके से ज़मीन मालक कोई और है, गरीबों से लाखों रुपया लेकर बसाने का काम किया गया। वहाँ पर अभी फिर वो ज़मीन मालक हाईकोर्ट में गया है। हमने उस बस्ती वालों को, मैंने खुद हाईकोर्ट लेकर गया हूँ। उनके पास बॉन्ड है, उनके पास वीडियो है, उनके पास फ़ोटो है, कब्जा आदमी दे रहा है वो ऐसे फ़ोटो है। उस वक्त तत्कालीन उस वक्त की DYSP मैडम वो भी वहाँ पर जाके आई है और उसमें लोकल कारपोरेटर सियासी लोगों ने ज़मीन मालक से तोड़ी भी की है और हीरापुरे के अंदर कई टुकड़े पर कब्जा कर लिया गया। सौदा हुआ है, कब्जा कर लिया गया और वहाँ के 3-4 प्लॉट भी उस इलाके के कारपोरेटरों ने लिख कर गरीबों को दिया, फंसाने का काम। अगर वो बस्ती वाले मेरे पास आए थे, मैं ले जाके हाईकोर्ट में हमारी बात, हमारा वकील खड़ा किया गया है और इसलिए वो बचे। और जब भी वो मैटर लिख लेंगे तो हम हमारे सबूत रखेंगे। तो ये भी मामला है। ऐसे एक नहीं, ऐसे कई केसेस मालेगांव शहर के अंदर है जो गरीबों को फंसाने का काम किया जाता। तो इसके लिए तो पुलिस डिपार्टमेंट ने इसके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए और पुलिस डिपार्टमेंट ने, मेरी रिक्वेस्ट है कि गरीबों के साथ इंसाफ करते हुए सब रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर एक लेटर देना चाहिए या जितने नोटरी ऑफिसर है शहर में उन लोगों को लेटर देना चाहिए कि जो नोटरी के ऊपर गरीबों को फंसाने का काम होता, या सब रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर जो भ्रष्टाचार होता, बहुत भ्रष्टाचार वहाँ पर है, तो ये पुलिस ने उन लोगों को भी नोटिस देकर उनको भी कहीं न कहीं एक गाइडलाइन जारी करना चाहिए। जब ये शहर बचेगा और यहाँ के गरीब आवाम धोखे से बचेगी। उसके लिए आप लोग कुछ मदद के लिए या कुछ कानूनी कार्रवाई करेंगे? अभी तक वो 178 के लोग मेरे पास नहीं आए। मेरे घर में शादी थी तो इसके लिए मैं उसमें मसरूफ़ था, लेकिन मेरे तक नहीं अप्रोच हुए। बहरहाल अगर मेरे पास आएंगे तो मैं ज़रूर उनको अच्छा सलाह दूंगा, उनकी मदद करूंगा। मुस्तकिम डिग्निटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी भी इनकी मदद करेगी। अरे मुस्तकिम डिग्निटी साहब ने कहा तो उनके पास वो गए हुए थे, वो भी कानूनी क्या उनको मदद कर सकते उसकी मालूमात इकट्ठा कर रहे हैं, मालूमात ले रहे हैं और देखते अभी हुट किस करवट बैठता है, देखते हैं।